बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है वो हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बेट्राकोस्पर्मम, यानी रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे बेट्राकोस्पर्मम में। उसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। हमने उसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और प्लांट बॉडी वगैरह जो सेल स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बेट्राकोस्पर्मम में वो कैसे होगी? नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड मोनोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन बेट्राकोस्पर्मम। दे आर प्रोड्यूस्ड ओनली बाय जुवेनाइल स्टेज और चेंट्रेंशिया स्टेज। चेंट्रेंशिया स्टेज होगी जो कि एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस करेगी, जिनको मोनोस्पोर्स कहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आ जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ओगेमस टाइप की होती है। इसमें ये होमोथैलिक भी हो सकती है और हेट्रोथैलिक भी। होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक स्टूडेंट बार बार वर्ड रिपीट हो रहा है और इसकी मैंने आपको कई बार डेफिनेशन बताई है। अगर अभी भी आपको कन्फ्यूजन है तो ये आप खुद इसको सर्च करें, जो एलजी के जनरल डिस्क्रिप्शन आपने पढ़ी थी सबसे पहले, सारी डिवीजन से पहले, ठीक है। उसमें होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले पोर्शन में बताया हुआ है। एंथ्रीडिया और स्पर्मेटेंजिया जो है ये होंगे मेल सेक्स ऑर्गन्स, और एंथ्रीडिया और स्पर्मेटेंजिया दे आर स्मॉल यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। मेल जो है सेक्स ऑर्गन्स वो होंगे एंथ्रीडिया या स्पर्मेटेंजिया, और वो यूनिसेलुलर होंगे। मेच्योर स्पर्मेटेंजियम इज थिक वॉल्ड। जब मेच्योर हो जाएगा स्पर्मेटेंजियम तो उसकी वॉल थिक हो जाएगी, कलरलेस और राउंडेड हो जाएगा वो। स्पर्मेटेंजिया और प्रोड्यूस सिंगली इन पेयर्स इन ग्रुप्स ऑफ फोर्स, ठीक है। सिंगली भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ 4 के पेयर में भी हो सकता है स्पर्मेटेंजिया प्रोड्यूस। प्रोटोप्लास्ट ऑफ एंथ्रीडियम चेंजेस इनटू सिंगल नॉन मोटाइल स्पर्मेशियम। प्रोटोप्लास्ट जो है एंथ्रीडिया का वो सिंगल नॉन मोटाइल स्पर्मेशियम में कन्वर्ट हो जाता है और एंथ्रीडियल वॉल रप्चर हो जाती है और ये स्पर्मेशियम जो है ये रिलीज हो जाता है। वॉल थिक होती है, लेकिन जब स्पर्मेशियम ने रिलीज होना है तो वॉल रप्चर हो जाएगी एंथ्रीडियल की, और उसमें से स्पर्मेशियम जो वो रिलीज हो जाएगा। कार्पोगोनिया जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पोगोनिया कहलाता है। कार्पोगोनिया और यूनिसेलुलर, इट कंसिस्ट ऑफ एन एलोंगेटेड सेल एट बेस वाला सेल जो है ये एलोंगेटेड होगा। उसके बाद जो है वो अपर लार्जर पोर्शन जो है वो ट्राइकोगाइन कहलाता है। ट्राइकोगाइन वही पोर्शन है जहाँ से स्पर्मेथ्रीडिया या स्पर्मेशियम जो है वो स्पर्मेटेंजिया जो है वो एंटर होता है। लोअर ग्लोब्यूलर पोर्शन इज कॉल्ड माइक्रोफोर। The branch bearing the carpogonium is called ascocarp. Ascocarp consists of 4 cells. Terminal cells cell form carpogonium. Egg cell is present in micropore. Egg nucleus is surrounded by some cytoplasm and it changes into egg. Trichogyne is separated by the micropore. Micropore via constriction. उसके बाद जो है वो क्या होगा? ट्राइकोगाइन इज यूज फॉर रिसीविंग स्पर्म या स्पर्मेशियम या एंथ्रीडिया, जिसको हमने कहा था। ट्राइकोगाइन जो है अच्छा एग सेल इसमें बनेगा, और एग सेल जो है वो एंटर कहाँ से होगा इसमें? कार्पोगोनियम में। ट्राइकोगाइन जो है इसका वो एग सेल को रिसीव करने का स्ट्रक्चर है। उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन कैसे हो रही है, आप इसकी इतनी डिटेल में अगर नहीं भी करें स्टूडेंट, आप इसको अपने अल्फाज में जो है वो कर सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो कार्पोगोनिया है। कार्पोगोनिया जो है वो एलोंगेटेड सेल होता है, उसकी बेस पे अपर लार्जर पोर्शन होता है। अपर लार्जर जो पोर्शन है वो ट्राइकोगाइन कहला रहा है, ठीक है। और जो लोअर ग्लोब्यूलर पोर्शन है वो माइक्रोपोर कहला रहा है। बेस वाला सेल एलोंगेटेड है, अपर पोर्शन लार्जर है, और बेस वाला जो पोर्शन लोअर जो है वो ग्लोब्यूलर है पोर्शन। उसके बाद एस्कोकार्प के अंदर कार्पोगोनियम जो है वो बन रहा होता है। उसके बाद आप बता सकते हो कि जो एग न्यूक्लियस है इज सराउंडेड बाय सम साइटोप्लाज्म एंड इज चेंजेस इनटू एग. Trichogyne is separated from the micropore by constriction. Trichogyne is used for receiving sperm. Trichogyne फिगर में शो की हुई है कि वो स्पर्म रिसीव करती है और एग की तरफ को जो है वो ट्रांसफ़र कर देती है स्पर्म। फिर फर्टिलाइजेशन हो जाती है। Spermatium falls on the surface of trichogyne. The wall of the trichogyne dissolves and spermatium nucleus enters into carpogonium. It fuses with female nucleus, egg nucleus जो कि है, ठीक है, to form zygote. उसके बाद जो है वो क्या होगा? जर्मिनेशन वाला प्रोसीजर आता है। जाइगोट न्यूक्लियस डिवाइड इनटू 4 न्यूक्लियाई. फर्स्ट डिवीजन इज रिडक्शन। जाइगोट जो है उसका न्यूक्लियस 4 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। पहली डिवीजन रिडक्शन की होती है।
सिस्टोकार्प फॉर्मेशन होती है। अ प्रोटूबेंस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कार्पोगोनियम। कार्पोगोनियम के ऊपर एक प्रोटूबेंस जो है वो एक बेरोनी सी चीज़ डिवेल्प हो जाती है, ठीक है। और वो जो है वन डाटा न्यूक्लियाई माइग्रेट्स इनटू दिस प्रोटूबियंस। एक न्यूक्लियाई जो है डाटा न्यूक्लियाई एक उसमें ट्रांसफ़र कर जाता है। सेप्टा जो है वो उस प्रोटूबेंस को सेपरेट कर देता है कार्पोगोनियम से। अब न्यू प्रोटूबेंस formed on carbogonium, remaining nuclei migrate into them. These protubers divide to form गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट। अच्छा, क्या होता है कि एक बेरोनीसिस का प्रोटूबेंस जिसको हम बेरोनिको स्ट्रक्चर सा कहते हैं वो कार्पोगोनियम पे बनती है पहले, फिर न्यूक्लियाई एक उसमें चला जाता है, सेप्टा बनता है और वो सेपरेट हो जाता है। फिर एक और प्रोटूबेंस बनती है। इस तरह प्रोटूबेंस बनती जाती हैं और न्यूक्लियाई जो है वो जो भी जितने न्यूक्लियाई बने होते हैं वो उसमें चलते जाते हैं, ठीक है। और एक अलग से फिलामेंट जो है वो डेवलप होता जाता है। उसके बाद जो है वो क्या नेक्स्ट स्टेज जो है द कार्पोगोनियम विद गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट इज कॉल्ड सिस्टोकार्प, ठीक है। ये सिस्टोकार्प हो जाएगी जब फिलामेंट बन जाएंगे, एक एक प्रोटूबेंस बन गई और उसमें न्यूक्लियस जाते गए और एंड पे सेप्टा बन के वो सेपरेट होते गए, लेकिन मतलब सेपरेट वो वाला पोर्शन उतना उतना अलग होता गया, उससे बिल्कुल अलग नहीं हो गया, उसके साथ जुड़ा रह गया, लेकिन जो कि सेप्टा बन गया तो उसमें सेपरेशन हो गई, ठीक है। तो ये वाला जो बनेगा स्ट्रक्चर इसको कहेंगे सिस्टोकार्प। उसके बाद जो है फॉर्मेशन ऑफ कार्पोस्पोर्स। टर्मिनल सेल्स ऑफ गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट प्रोड्यूस नॉन मोटाइल कार्पोस्पोर। कार्पोस्पोर इज फॉर्म्ड ऑफ नेकेड मास ऑफ प्रोटोप्लास्ट इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ नेकेड मास ऑफ प्रोटोप्लास्ट। जो फिलामेंट ये बना था अभी सिस्टोकार्प वाला, ठीक है, इसका जो टर्मिनल सेल होगा, जो टॉप वाला सेल है वो क्या होगा, वो ये बना देगा, कार्पोस्पोर बना देगा। कार्पोस्पोर बेसिकली क्या है, नेकेड मास है प्रोटोप्लास्ट का। उसके बाद जो है फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रेंशिया स्टेज आ गई है। सेंट्रेंशिया स्टेज जो है इसमें कार्पोस्पोर सेपरेट फ्रॉम द फिलामेंट। अब कार्पोस्पोर जो कि सेकंड स्टेज में बना है ये सेपरेट हो जाता है उससे, और उसके बाद जो है इट सेटल्स ऑन अ सुटेबल एनवायरनमेंट, देन इट बिकम्स अ पोड ऑफ पेरेन्काइमेटस टिश्यू। पहले वो सेटल होता है, फिर उसके बाद पेरेन्काइमेटस टिश्यू बन जाता है वो। स्मॉल आउटग्रोथ इज फॉर्म्ड from one side of the carpospore. This outgrowth is cut off by the formation of septum. It divides transversely for many times to form prostrate filament. अब जो स्मॉल आउटग्रोथ उस पर बनती है कार्पोस्पोर पे, वो सेपरेट हो जाती है, डिवाइड होती है मैनी टाइम्स और एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बना देती है, ठीक है। दिस स्टेज ऑफ थैलस रिजेंबल्स टू अनदर एल्गा कॉल्ड चैंट्रेंशिया। ये जुविनाइल स्टेज होती है, चैंट्रेंशिया बनाती है। This stage of Batrachospermum is called Chantrantia stage. It is juvenile stage. It produced by the formation of monospore. मोनोस्पोर यानी कार्पोस्पोर सेपरेट हुआ था, ठीक है। सिस्टोकार्प से कार्पोस्पोर बना था, उसका टर्मिनल सेल, और कार्पोस्पोर सेपरेट हो गया था। फिर कार्पोस्पोर ने फिलामेंट बना दिया था जिसको टेंट्रेंशिया स्टेज हम कह रहे हैं, ठीक है, और वो जुविनाइल स्टेज है। फॉर्मेशन ऑफ मोनोस्पोर। टर्मिनल सेल्स ऑफ द फिलामेंट फॉर्म मोनोस्पोर। अब फिर ये जो टेंटेंशिया स्टेज का जो टर्मिनल सेल होगा वाले फिलामेंट का, वो मोनोस्पोर बना देगा। मोनोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल एंड यूनिन्यूक्लिएट। एक न्यूक्लियस होगा इनमें और ये नॉन मोटाइल होंगे। दे आर प्रोड्यूस्ड इन मोनोस्पोरेंजिया। सम ऑफ द सेल्स ऑफ टेंटेंशिया स्टेज बिकम स्वोलन। टेंटेंशिया स्टेज के कुछ सेल जो हैं वो साइज़ में बड़े हो जाएंगे, स्वोलन हो जाएंगे, और दे बिकम स्फेरिकल और ओब्लोंग टू फॉर्म मोनोस्पोरेंजिया। हमने कहा है ना कि ये मोनोस्पोर बना देता है, उसका टर्मिनल सेल, और वो मोनोस्पोरेंजिया में बने हैं। तो वो टेंटेंशिया के ही कुछ स्टेज के ही कुछ सेल जो हैं वो स्वोलन हो जाएंगे और मोनोस्पोरेंजिया का काम देंगे, और उनके अंदर जो है वो मोनोस्पोर यूनिन्यूक्लिएट नॉन मोटाइल मोनोस्पोर बनेगा। द स्पोर लिबरेटेड एंड अगेन डिवेल्प टेंटेंशिया स्टेज। वो स्पोर अलग हो जाएगा और फिर एक और टेंटेंशिया स्टेज बना देगा, ठीक है। इसी तरह से टेंटेंशिया स्टेज से नेक्स्ट जो है वो होती जाएगी। टर्मिनल सेल ऑफ द लोअर ब्रांच ऑफ टेंटेंशिया फंक्शन एज एपिकल सेल. They give rise to adult plant. It is generally believed that Chantrantia filament forms prostrate system and filament proper form the erect system. हाँ जी, ये साइकिल दिखाया हुआ लाइफ साइकिल। आप अभी जो हमने बात की है, गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट बन रहा है,
उसके बाद सिस्टोकार्प वाला फिलामेंट बन रहा है, फिर ये टेंटेंशियल स्टेज बन रही है, ये सारे इसमें शो किए हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है बेट्राकोस्पर्मम में हो रही है, क्योंकि गेमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक स्टेज जो है कार्पोस्पोरोफिटिक स्टेज जो है वो आपस में इंटरचेंज होती रहती हैं। ये हम देखते हैं कौन कौन सी स्टेज है। बेट्राकोस्पर्मम प्लांट इज फ्री लिविंग हैप्लॉइड गेमेटोफाइट। इट develops from spermatangia and carpogonia which produce male and female gametes. These gametes unite to form diploid zygote। ठीक है। बेट्राकोस्पर्मम प्लांट जो है वो एक फ्री लिविंग हैप्लॉइड गेमेटोफाइट है। उसमें स्पर्मेटेंजिया और कार्पोगोनिया जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, मेल और फीमेल। स्पर्मेटेंजिया जो है मेल गैमेट और कार्पोगोनिया जो है वो फीमेल गैमेट है। ठीक है। ये गैमेट्स यूनाइट होकर डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट न्यूक्लियस डिवाइड मियोटिकली गुनिमोब्लास्ट बनता है। उसके बाद गुनिमोब्लास्ट जो है वो कार्पोस्पोरेंजिया बनाता है और वो कार्पोस्पोरोफाइट बना देता है। कार्पोस्पोर्स जो है वो जर्मिनेट होकर टेंटेंशियल स्टेज बनाते हैं और टेंटेंशियल स्टेज जो है वो फिलामेंट मेच्योर प्लांट अराइजेज फ्रॉम द फिलामेंट ऑफ टेंटेंशियल स्टेज। टेंटेंशियल स्टेज के फिलामेंट के जो एंड वाले सेल्स हैं वही हमने बताया ना कि वो डेवलप होकर एडल्ट प्लांट बना देते हैं। देयर आर टू हैप्लॉइड फेजेस during the life cycle of Batrachospermum, the gametophyte and carposporophyte। कार्पोस्पोरोफाइट जो बन रहा है और गेमेटोफाइट जो बना है ऊपर वाले में, ये दो जो है स्टेजेस आती हैं इसके लाइफ साइकिल में। दे अल्टरनेट विद वन डिप्लॉइड फेज called zygote। Therefore, life cycle of Batrachospermum is haplobiontic or dibasic type। तो पॉलीसाइफोनिया जो है वो सेकंड टाइप है रोडोफाइटा की। ये हम लोग अपने कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज वाला जो है वो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है।